कैसे हो दोस्तों। किसी लड़की को किस करने का सही वक्त क्या है ये पता लगा पाना काफी मुश्किल काम होता है। हो सकता है कि अभी आपको यही नहीं मालूम कि वो आपको सिर्फ एक फ्रेंड की तरह देखती है, या फिर हो सकता है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि वो किसके लिए तैयार भी है या नहीं। अगर आपके रिश्ते में ये रोमांटिक स्टेप लेना चाहते हैं तो फिर आपको उसे ये दर्शाना होगा कि आप उसे एक फ्रेंड से ज्यादा कुछ और मानते हैं। किस करके आप उसे सीधा इशारा दे देते हैं कि आप उसके साथ रोमांटिक रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं। उसके साथ केमिस्ट्री बनाएं और फर्स्ट स्टेप किस के लिए एकदम सही बॉडी लैंग्वेज दिखाएं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप आपके प्यारे पार्टनर के मन में आपको किस करने की इच्छा जगा सकते हैं। नंबर 1, एक दूसरे के बीच में कनेक्शन की जरूरत को समझें। आखिर ये केमिस्ट्री है क्या? दो लोगों के बीच में मौजूद जोश या आकर्षण को दर्शाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। केमिस्ट्री इसलिए भी बहुत जरूरी होती है क्योंकि यही वो एक चीज है जो किसी रोमांटिक रिलेशनशिप को फ्रेंडशिप से एकदम अलग बनाती है। आप अगर किसी लड़की में दिलचस्पी ले रहे हैं तो फिर आपको उसके साथ में कुछ केमिस्ट्री तैयार करनी होगी ताकि आप दोनों उस पहली किस की तरफ अपने कदम बढ़ा सके। अगर आपके बीच में एकदम जल्दी से केमिस्ट्री नहीं बन पाती तो भी परेशान ना हो। कुछ वक्त के साथ धीरे धीरे बन जाती है, लेकिन अगर ये कुछ टाइम के बाद भी नहीं बन पाई तो फिर आगे बढ़ने का सारा जिम्मा आपको ही उठाना होगा। आप उसके ऊपर और ज्यादा प्यार दिखाकर या आप दोनों के रिश्ते को लेकर आप खुलकर बात कर सकते हैं। नंबर 2, अपने बीच के संबंध को दर्शाना। महिलाएं अक्सर पुरुषों के लिए उनके व्यवहार के अनुसार प्रतिक्रिया करती है। लड़कियों को अगर आपके बर्ताव से ऐसा नजर आएगा कि आप दूसरे लोगों के साथ संबंध बनाने में कितने अच्छे हैं तो वो आपकी तरफ पॉजिटिव शारीरिक प्रतिक्रिया देंगी। जैसे कि आप उसके सामने आपके फ्रेंड्स के साथ में बातचीत करते हुए नजर आए, किसी पार्टी में हंसे और अपने लोगों को एक मजेदार जोक सुनाएं। ये करते वक्त आपको बनावटी नहीं, एकदम नेचुरल लगना है। आप आपके इस रोमांटिक रुचि के साथ भी अपने संबंध को दर्शा सकते हैं, लेकिन बहुत आसान सा काम करके देखें, जैसे कि जैसे ही वो पार्टी में आए आप जाकर उसके लिए ड्रिंक लेकर आ जाए। नंबर 3, अपने दिल को तेज कर लीजिए। कुछ एक्साइटिंग करने की वजह से आपका चेहरा एकदम लाल हो जाता है और आपके दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। ठीक ऐसे ही रिएक्शन उस वक्त भी नजर आते हैं जब कोई इंसान फिजिकली उत्तेजित होता है। अपनी उस साथी को एक डेट पर लेकर जाए और कुछ ऐसा करें जिससे उसको आपके ऊपर पूरा भरोसा हो जाए। एक बढ़िया सी मूवी देखना सही रहेगा। वो शायद खुद ही आपकी तरफ झुक जाएगी या फिर आपके हाथ को थाम लेगी। खासकर किसी डरावने सीन में इस तरह के स्पर्श की वजह से आगे आपके लिए किस करने के रास्ते खुलते जाएंगे। आप कुछ एडवेंचर भी कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई एक अम्यूजमेंट पार्क है तो फिर उसे लेकर कोस्टर राइड पर ले जाएं। ये निश्चित रूप से आपके दिल की धड़कनों को तेजी से दौड़ा देगा। नंबर 4, कुछ अच्छी खुशी वाली बातें करें। खुशी महसूस करने की वजह से प्यार की भावना जागती है, इसलिए अपनी डेट को खुशनुमा बनाए रखें। उससे किसी ऐसे विषय पर बात करें जिससे उसे खुशी मिले। जैसे कि अगर वह आपसे अभी कुछ दिनों में किसी वेकेशन पर जाने का प्लान बताती है तो आप उससे उसके प्लान के बारे में पूछना शुरू कर दें। उससे अपने आसपास मौजूद उसके फेवरेट रेस्टोरेंट के बारे में पूछना भी सही विचार रहेगा। इससे न सिर्फ वो आपके साथ में अपने खुशियों भरे पल को बांटेगी, बल्कि आपको भी उसकी पसंद और नापसंद के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो हुआ ना एक के साथ एक फ्री। नंबर 5, अकेले में कुछ वक्त बिताने के लिए निकाले। ऐसे अकेले में एक साथ कुछ वक्त बिताने से आप दोनों एक दूसरे को और ज्यादा जान पाएंगे। उस वक्त पर मोबाइल फोन, अनचाहे लोगों और मन भटकाने लायक म्यूजिक जैसे हर तरह के विचलन या डिस्ट्रैक्शन को खुद से दूर कर ले।
ऐसी एक जगह चुने आपको कुछ प्राइवेसी तो मिले, साथ ही आप दोनों कंफर्ट भी हो। रिश्ते की शुरुआत में ही वो आपके घर पर आने में कंफर्ट फील नहीं करेगी। आप भी किसी पब्लिक लोकेशन या भीड़ भाड़ भरी लोकेशन में उसे किस करने में कंफर्ट फील नहीं करेंगे। इसलिए सोच समझकर अपने किस के लिए एक सही जगह का चयन करें। ऐसी किसी एक्टिविटी का चुनाव करें जो आप दोनों मिलकर कर सके, जैसे कि एक साथ पढ़ाई करना, हैकिंग करना या फिर किसी चीज को छीनना। आप जहां भी है, बस एक बात पक्की कर ले कि वहां पर सिर्फ आप दोनों ही हैं, ताकि आप अपनी किसी भी उम्मीद को पूरा कर सके। आप अगर वॉक करते हुए या ड्राइविंग करते हुए उसे घर तक छोड़ने जा रहे हैं, ऐसे में जब आप उसे गुड नाइट कहते हैं, तब ये पल किसके लिए बहुत अच्छा होता है। नंबर 6, पहले तो अपने आसपास मौजूद हर एक चीज को लेकर सचेत रहें। देखा जाए तो आपको इस बात की पुष्टि करना है कि आप या तो अकेले हैं या फिर किसी ऐसी जगह पर है जहां किस करना सही रहेगा। आप भी उसे लोगों की भीड़ के सामने किस करके या किस करने की कोशिश करते हुए डराना नहीं चाहेंगे। जैसे कि वो अगर किसी पुरानी सोच या रूढ़िवादी सोच रखने वाली फैमिली से है, तो फिर उसे उसके पेरेंट्स के सामने किस करना एक सही विचार नहीं होगा। ऐसे भी कुछ वक्त आते हैं जब इस तरह से पब्लिक में किस करना सही भी लगता है और नेचुरल भी। जैसे कि आप अगर किसी सपोर्टिंग इवेंट में हैं और आपकी टीम एक बहुत बड़ा गेम जीत जाती है, तो ऐसे में अपनी गर्लफ्रेंड को किस करना एकदम नेचुरल लगेगा। सबसे अच्छा होगा अगर आप अपने अंदर की आवाज सुनेंगे। अगर आपको लगता है कि किस करना सही नहीं है तो बिल्कुल ना करें। नंबर 7, एक सही पल का चुनाव करें। जैसे कि वो नहीं चाहती कि कोई उसे उसकी फैमिली के सामने किस करे, ठीक इसी तरह वो नहीं चाहेगी कि उसे किसी अजीब सी स्थिति या पल में किस किया जाए। सही वक्त को समझने के लिए उसकी बातों पर और उसकी बॉडी लैंग्वेज पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान दें। वो अगर उसके काम से संबंधित किसी बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रही है, तो यह वक्त उसे किस करने के लिए सही नहीं है। इसकी जगह पर उसे दर्शाना है कि आप उसे सुन रहे हैं। अगर आपके बीच में चल रही बातों की रफ्तार खुद ब खुद कम हो गई है और आप दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, तो ये पल किस करने के लिए एकदम परफेक्ट है। नंबर 8, इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करें। सही वक्त पाने की एक वजह ये भी है कि उस वक्त पर आप दोनों के ही तरफ से किस करने के लिए तैयार होने की पुष्टि होती है। आपको उसे दिखाना है कि आपके मन में उसे किस करने का इरादा चल रहा है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप उसे ये दर्शा सकते हैं कि आप उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। आपके शरीर का रुख उसकी ओर कर लें। इसके साथ में एक पॉजिटिव और एकदम ओपन कनेक्शन दर्शाने के लिए मुस्कुराएं और उसकी आंखों में देखें। याद रखिए, आपको एकदम सच्चाई दर्शाना है, इसलिए जबरदस्ती में ना मुस्कुराए, नहीं आंखों में देखने का झूठा दिखावा ना करे, नहीं तो आपके फेस पर कुछ ऐसे अननेचुरल एक्सप्रेशन नजर आएंगे जिन्हें वो आसानी से पहचान लेगी। अपना सिर हिलाते हुए और उचित रूप से प्रतिक्रिया देते हुए बीच में चल रही बातों में अपनी रुचि होने का संकेत दे। आपको जो भी सही लगे उसी ढंग से अपनी बाहों और कंधों को रिलैक्स कर लें, फिर चाहे तो उन्हें अपने पॉकेट में रखें या फिर बांध कर रखें। अगर आप नर्वस होने पर काफी घबरा जाते हैं, तो इनमें से किसी भी एक विकल्प की मदद से आपको अच्छा फील होगा। नंबर 9, स्पर्श की सीमा को तोड़े। हम में से कुछ लोग फिजिकल टच करने को लेकर स्वाभाविक रूप से आदी हुआ करते हैं। अगर आपके बीच में अभी तक एक दूसरे को छूने की वजहों का निर्माण नहीं हुआ है, तो उसको छूने के तरीके से ही अपने इरादों को उस तक पहुंचाएं। उसे छूने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको फिजिकली उसके करीब आना है, बल्कि आपको तो उसे उसकी भावनात्मक स्तर तक करीब लाना है। उसे छूना उसके साथ फ्लर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है और इसे बहुत कैजुअली भी किया जाना चाहिए। किसी मजाक के ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए उसे छुए या फिर उसकी परफ्यूम या उसके बालों की तारीफ करके बिना छुए उसके करीब आए। उसके किए हुए किसी मजाक पर हंसते हुए उसे छूने की कोशिश करे।
आप चाहे तो उसकी तारीफ करते हुए सभ्यता के साथ उसे पीठ पर थपथपा सकते हैं या फिर उसके कंधों पर हाथ भी फेर सकते हैं। डांस करना उसकी स्पर्श की सीमाओं को तोड़ने का एक अच्छा तरीका है। फिर चाहे आप दोनों एकदम फास्ट सॉन्ग पर ही क्यों ना डांस कर रहे हो, फिर भी ऐसे कई मौके आएंगे जब आप डांस करते हुए उसके हाथ या शरीर के अन्य हिस्से को छू सकेंगे। नंबर 10, उसके चेहरे को छूकर उसके मिजाज का अंदाज लगाएं। जैसे ही आप उसकी ओर से उचित बॉडी लैंग्वेज को भांप लेते हैं, फिर अपनी उंगली से उसके चेहरे को या उसकी ठोड़ी को उठाकर उसे प्यार करें। यदि वह आपके स्पर्श को सही प्रतिक्रिया देती है, आपको उसके करीब आने देती है और आपके द्वारा किए हुए फ्लर्ट को भी अच्छी प्रतिक्रिया देती है, तो अब आप उसके चेहरे को छूने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। उसके चेहरे को अपने करीब लाए वो शायद शर्माएगी और अपनी नजरों को झुका लेगी। आप जब उसकी बॉडी लैंग्वेज को भांप रहे हो तब बहुत शांत रहे। अगर वो आपके द्वारा उसके चेहरे को छूने को लेकर अच्छी प्रतिक्रिया नहीं देती है, तो फिर आप वहीं थम जाए। जबरदस्ती में उसे किस करके किसी भी चीज को अजीब ना बनाए। नंबर 11, एकदम हल्के से उसे किस करें। आपको उसे बहुत जल्दी, बहुत जोर से या गलत रूप से किस नहीं करना है। आपका ये जो पहला किस है, ये उसके ऊपर आपकी एक यादगार छाप छोड़ सकता है और फिर आपको भी तो इसे पूरी तरह से एंजॉय करना है। इसमें जल्दबाजी ना मचाए। इसकी बजाय उसे कंफर्टेबल फील कराते हुए उसके भरोसे को जीत ले। किस करना शुरू करने से पहले उसकी आंखों में देखें और उसे अपनी तरफ झुका ले। अब आपके अंदर से आने वाली आवाज ही आपको किस करने के सही पल का एहसास दिला देगी। नंबर 12, जल्दबाजी ना करें। अगर आप अचानक उसे किस करने के लिए खींचते हैं, तो वो शायद इसके ऊपर अजीब प्रतिक्रिया दे और फौरन आपसे दूर हो जाए। हो सकता है कि वो हंसकर सारे माहौल को बिगाड़ दे। अपनी डेट को अच्छी तरह से तैयार होने के लिए कुछ वक्त देने से ना सिर्फ इस बात का अंदेशा होगा, बल्कि साथ ही वह भी खुद इसे करने को आगे आएगी। नंबर 13, उसकी प्रतिक्रिया को भांपे। क्या वो मुस्कुरा रही है और ब्लश कर रही है या फिर वो परेशान है और तनाव में है। अगर वो आपके फ्लर्ट के ऊपर पॉजिटिव रूप से प्रतिक्रिया दे रही है, तो ही आगे बढ़े और अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करें। अगर वो नेगेटिव रूप से प्रतिक्रिया देती है, तो फिर बस बातचीत को ही आगे बढ़ाने की कोशिश में लग जाए। बेचैन या परेशान ना हो जाए। वो अगर खुद को पीछे खींच लेती है, तो आपको उसकी भावना को सम्मान देना है। उसे अपनी ही भावनाओं को टटोलने का कुछ वक्त दे। वो अगर मुस्कुराती है, तो उसे दोबारा किस करें। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप आसानी से किसी लड़की के करीब जा सकते हैं। इसी के साथ आज की ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। जल्दी ही आपसे किसी नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए और ऐसे ही प्यार करते रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर करना ना भूले और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो लव टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।